नहीं गिरेगा। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। किसी का कंपनी का या स्टॉक्स का अगर हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो जो फंडामेंटल एनालिसिस का एक प्रोसीजर है वो क्या है, 3 लेयर में फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। यहाँ हमने जो लिखा है उसे बोला जाता है टॉप अप अप्रोच। क्या? टॉप अप अप्रोच। इसमें सबसे पहले हम इकोनॉमी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, थर्ड में कंपनी को एनालिसिस करते हैं। बात करते हैं हम इकोनॉमी एनालिसिस की। देखिए, अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं किसी देश में, सबसे पहले आप उस देश की अर्थव्यवस्था को जानिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इंडिया। इंडिया क्या है? इमर्जिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे जो आपका कैपिटल एप्रिसिएट होने का चांसेस ज्यादा हैं। तो इकोनॉमी एनालिसिस में आप क्या देख सकते हैं? पर कैपिटा इनकम देख सकते हैं, उस कंपनी उस देश का जीडीपी देख सकते हैं, और वहां का इन्फ्लेशन रेट क्या है, आरबीआई की पॉलिसीज क्या है, ये सारी चीजें। अब बात आती है इंडस्ट्री एनालिसिस की। जब बात करते हैं हम इंडस्ट्री एनालिसिस की, तो बेसिकली हम यहाँ ये समझते हैं, इकोनॉमी हमने देखा, उसके बाद हमें ये देखना है कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ किस सेक्टर में बूम आने वाला है, या किस कौन सा सेक्टर आने वाले एक डिकेड में 5 साल 10 साल चलेगा। ये देखिए, जो इंडस्ट्री है ये समय के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे इस समय क्या है, अभी कौन सा सेक्टर चल रहा है? आईटी सेक्टर। सन 2000 तक क्या था? बैंकिंग सेक्टर था। उसके पहले क्या था? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था। ऐसा ही अपकमिंग सेक्टर को आपको एनालिसिस किया जाता है, किसमें? इंडस्ट्री एनालिसिस में। यहाँ थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ देखिए 2 तरह का लेयर हमने फिल्टर कर लिया। थर्ड लेयर हमारा क्या आता है? कंपनी एनालिसिस में। जब हम कंपनी एनालिसिस में आते हैं तो यहाँ कंपनी एनालिसिस को भी फर्दर 2 पार्टों में बांटा गया। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की जब हम एनालिसिस करते हैं, एक क्वांटिटेटिव है, एक क्या है? क्वालिटेटिव है। जब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं किसका? डाटा का। मान लीजिए फाइनेंशियल रेशियो यहाँ पे आ जाता है आपका। फाइनेंशियल रेशियो में क्या है? जैसे पी रेशियो, पीवी रेशियो, आरओई, सॉल्वेंसी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सारे फाइनेंशियल रेशियो चेक करना इसलिए जरूरी है, ये कंपनी के हेल्थ को बताता है। अगर कंपनी की हेल्थ अच्छी है, कहने का मतलब हेल्थ मतलब यहाँ पे फंडामेंटल की बात है। अगर हेल्थ बढ़िया है तो हम ये एश्योर हो जाते हैं कि हम जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो हमारा पैसा क्या है? सेफ है, और प्लस ग्रो करेगा। क्योंकि जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा पैसा बढ़ेगा। हमारा कंपनी बढ़ेगी क्यों? क्योंकि कंपनी का यहाँ पे जितने रेशियोज बता रहे हैं वो फंडामेंटली क्या है? स्ट्रांग है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस ठीक वैसे ही है जैसे एक देश को चलाने के लिए एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वैसे ही समझिए एक कंपनी को चलाने के लिए उसके जो मैनेजमेंट के जो टॉप एमडी सीईओ, इन सब की आपको क्या देखना पड़ेगा? क्वालिफिकेशन। इनके अंदर इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। और दूसरा ये देखिए आप, इथिक्स एंड मोरालिटी। उस कंपनी का कल्चर क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी में ट्रांसपेरेंसी कितनी है, वर्क कल्चर क्या है, यहाँ तक देखने के बाद, और सबसे बड़ी बात, उस कंपनी का गुडविल और ट्रस्ट। ये कुछ ये हम किस में एनालिसिस करते हैं? कंपनी के क्वालिटेटिव एनालिसिस में। और कंपनी का हमें विजन भी चेक करना चाहिए कि वह कंपनी का विजन क्या है, आने वाले 10 साल में वह कंपनी अपने आप को कहाँ तक ले जाना चाहती है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किसके लिए? फंडामेंटल एनालिसिस में। देखिए, हमारे लिए कंपनी एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी को जब हम, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम पहले कंपनी एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस, उसके बाद इकोनॉमी एनालिसिस। इसी को हम बोल देते हैं बॉटम अप अप्रोच। इसलिए क्योंकि यहाँ पहले हम नीचे से शुरू कर रहे हैं। देखिए, इकोनॉमी में इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्री में आपकी कंपनी आती है। तो यहाँ, और यहाँ क्या था? पहले हमने छोटी इकाई को पकड़ा, उसके बाद उससे बड़ी इकाई, उसके बाद बड़ी, इसलिए इसे बॉटम अप्रोच बोलते हैं। इसे